moving on, as the Congress held a massive rally at Ramlila Maidan on Sunday, focusing on alleged vote chori and demanding accountability from both the government and the Election Commission, its own leader, Mohammad Mukim, questioned the stance and blamed the leadership for the party's setbacks. The Congress has now expelled former Odisha MLA Mohammad Mukim for what it calls anti-party activities, just days after he wrote to Sonia Gandhi questioning the leadership. Mukim had flagged Rahul Gandhi's alleged inaccessibility, claiming that he could not meet him for 3 years, and raised concerns on the party's aggressive vote chori pitch. Meanwhile, Mukim remains defiant, saying that he will continue to speak the truth. This episode underlines a widening internal rift within the Congress, raising questions over dissent, accountability and leadership after repeated electoral losses. The action also sparked sharp reactions from the BJP. The BJP says their expulsion proves that there is no place for dissent in the Congress. The BJP also alleged that whistleblowers are punished while failures are shielded. हम एक लेटर के माध्यम से सोनिया जी के पास लिखे थे, जो सच है पार्टी के डिवाइड के लिए जो हो रहा है और पार्टी को रिफॉर्म करने के लिए जो चाहिए, हमने एक छोटा सा सलाह उनको लिखा हुआ था और कॉपी टू ऑल CWC मेंबर दिए हुए थे। बाद में चल के हमें ये मीडिया में ये आ गया और मीडिया जब हमें पूछा, हम जो सच था वो बताए थे। जो सच है हम सच के खिलाफ लड़ेंगे, सत्य ही हमारा, और जो सत्य था हम उसे कांग्रेस का हाईकमांड को बताए और हमें पार्टी से एक्सपेल होना पड़ा। ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू, डॉक्टर विवेक जोशी, याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी, ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई नहीं ली जा सकती है। मैं स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। आज आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है कि बिहार का चुनाव हार गए, क्योंकि पूरा देश देख रहा है कि ये चोरी से जीतते हैं। राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले हरियाणा की बात बताई, महाराष्ट्र की बात बताई, कर्नाटक की बात बताई, बिहार में SIR करके 65 लाख वोट काट दिए गए। और अगर ये सारे प्रमाण आप अलग कर दें तो एक साफ और साधारण बात सामने आती है, आचार संहिता के समय 10-10 हजार रुपए आप पहुंचा रहे हो, कोई आपको रोक नहीं रहा है। चुनाव आयोग आंख बंद कर रहा है, आंख मूंद रहा है। तो अगर ये चुनाव चोरी नहीं है तो क्या है?